हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय वे फिजिक्स क्लास। यहाँ पे क्वेश्चन है, ए कॉम रन थ्रू one's dry hair attract a small bits of paper. This is due to क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि जब कंघी को सूखे बालों में रगड़ा जाता है तो यह छोटे छोटे कागज के टुकड़े को आकर्षित करने लगता है। ऐसा क्यों? जो यहाँ पर हमारे चार ऑप्शन दिए हुए। पहला है, कॉम इज ए गुड कंडक्टर, कंघी जो है वह एक अच्छा चालक है। पेपर इज ए गुड कंडक्टर, क्या पेपर जो है वह गुड कंडक्टर है। सी में द एटम्स इन द पेपर गेट्स पोलराइज्ड बाय द चार्ज कॉम, क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि चार्ज कॉम के कारण जो है वह पेपर जो है वह पोलराइज हो जा रहा है। डी में है द कॉम पोजेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, क्या कंघी के पास जो है वह चुंबकीय गुण है। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वह हमारा करेक्ट है, उसको हमको यहाँ पे टिक लगाना। तो सॉल्यूशन में देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे हम फिगर कि जब हम कंघी को मतलब कंघी जो है जब हम बालों पर लगाते हैं तो उस केस में कंघी और बालों के बीच में जो है वह फ्रिक्शन हो, उस समय जो है वह हमारा फ्रिक्शन होता है कंघी और बालों के बीच। तो इस फ्रिक्शन के कारण जो बाल में हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसको हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कहते हैं, ये जो नेगेटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज ये ट्रांसफर हो जाता है बालों से जो है वह कंघी में। ओके, और ये कंघी जो है वह हमारा फुल्ली जो है वह नेगेटिव चार्ज जो है वह बन जाता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉम इज नेगेटिवली चार्ज, कॉम जो है वह हमारा नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अब हम इससे कॉम को जो है जो नेगेटिव चार्ज है उसको अगर हम पेपर के पास ले जाते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है कॉम हम पेपर के पास ले आए हैं, तो ऑलरेडी हम जान रहे हैं कि इस कॉम के पास जो है वह नेगेटिव चार्ज जो है वह प्रेजेंट है। हम अब यहाँ पे देख रहे हैं कि पेपर जो है वह हमारा न्यूट्रल है। ओके, और जब इस केस में न्यूट्रल होता है तो यहाँ पर जो है वह हम कह सकते हैं कि जो एटम है, इस एटम के अंदर प्लस और माइनस जो है वह दोनों साथ साथ रहता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो है वह एटम्स होते हैं पेपर। ओके, और इस पेपर में जो है वह प्लस और माइनस जो चार्ज है वह एक साथ जो है वह रहते हैं, मतलब ये न्यूट्रल रहता है अगर इसको हम मान लेते हैं। तो जब हम कंघी को जो है कॉम को जो है इस पेपर के पास लाते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो है वह पॉजिटिव चार्ज और इसी के पास जो है वह नेगेटिव चार्ज दोनों जो है अभी एक साथ है एटम। लेकिन जैसे ही इसके पास हम नेगेटिव चार्ज ले आए हैं, इस कॉम को ले आते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि इस दोनों के बीच में जो है यहाँ पे पोलराइजेशन हो जाता है और नेगेटिव चार्ज जो है वह इस डायरेक्शन में आ जा रहा है और प्लस जो है वह हमारा इस डायरेक्शन में आ जा रहा है और यहाँ पे जो है वह इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वह बन जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा न्यूट्रल एटम्स था इस कॉम के जिसके पास नेगेटिव चार्ज है उसके आ जाने से यहाँ पर जो है वह पोलराइजेशन हो गया है। ओके, और पोलराइजेशन होने के कारण पेपर के जो है वह इस साइड जो है वह प्लस चार्ज जो है वह आ जाता है और यहाँ जो है वह हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वह हमारा इंडक्शन का भी जो है वह प्रोसेस हुआ। तो इस इंडक्शन और इस पोलराइजेशन के कारण क्या होता है कि कॉम्ब जो है वह पेपर को अपने तरफ जो है वह अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब पोलराइजेशन हो जाता है इस एटम का जो एटम पेपर में मेरा प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर सी है वह हमारा करेक्ट है। लिखा है द एटम्स इन द पेपर गेट्स पोलराइज्ड बाय द चार्ज कॉम, इस चार्ज कॉम के आ जाने से जो एटम्स होते हैं पेपर में उसमें जो है वह पोलराइजेशन हो जाता है और इस पोलराइजेशन के कारण ही जो है वह पेपर कॉम के साथ जो है वह अट्रैक्ट हो। तो हमारा जो सी नंबर ऑप्शन है वह करेक्ट है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ